तो यार पहले तो माफ करना, काफी दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। वजह यही है, शादी वगैरह का सीजन है तो अटेंड करना पड़ता, रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। अभी अगर आप वीडियो देख रहे रहोगे तो ये वीडियो भी शेड्यूल पर ही अपलोड हो रही है। खैर अब सीधा आते हैं मेन मुद्दे पर। पिछली मांगा में हमने देखा ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल्स की अपने दरबार में हाजिरी लगवाते हैं। ऐसी क्या बात होती है जिसके लिए तत्काल सभी एंजल्स को ग्रैंड प्रीस्ट के इधर बुला लिया जाता है। अब जब ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि वो ऐसी क्या वजह है जिसके वजह से उन्होंने यहाँ पर सभी एंजल्स को इकट्ठा किया है, वजह ये होती है, ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं तुम सभी को इस बात का पहले से ही इल्म होगा। यूनिवर्स 7 के एक शख्स ने विश किया था कि सभी डिसअपियर यूनिवर्स को वापस से रिस्टोर कर दिया जाए, जिनका टूर्नामेंट के दौरान वजूद मिटा दिया गया था, उन सभी को वापस ला दिया जाए। लेकिन इसमें एक गलती ये हो गई, वो विश की वजह से 7 यूनिवर्स वो भी आ गए जिनका वजूद आज से बहुत सालों पहले मिट चुका था। मैंने कभी तुम्हें ये बताया नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो है। एंजल सवाल करता है लेकिन 18 यूनिवर्स का ही आपने जिक्र किया था। ग्रैंड प्रीस्ट जवाब देते हैं एक 19वां यूनिवर्स भी वजूद में आ चुका है जिसका नाम है यूनिवर्स 0। सारे एंजल्स की नजरें और उनके कान सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट की बातों पर ही टिकी होती हैं। वो बहुत गौर से और गहराई से ग्रैंड प्रीस्ट की चिंता को समझ रहे होते हैं। एक एंजल पूछती है लेकिन आपने कभी हमारे सामने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? ग्रैंड प्रीस्ट जवाब देते हैं कि उनकी मजबूरी थी, उन्हें बस करना पड़ा, छुपा के रखना पड़ा। सब एंजल समझ जाते हैं और इससे वाकिफ हो जाते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट ने ये बात अगर उन्हें नहीं बताया, पक्का उनकी बात में कोई गहराई होगी। शायद वो एंजल्स के बीच में बगावत नहीं चाहते होंगे। अब ग्रैंड प्रीस्ट को एक ऐसी एनर्जी का एहसास होता है जिसे महसूस करने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट से लेके सारे एंजल्स में अलग सा खौफ आ जाता है। वीस, मार्गरीटा, वोडोस की इतनी मजाल नहीं होती कि वो उस एंजल को रोकने के लिए कुछ कर भी पाए। वो मिस्टीरियस वुमेन निकल के एक ऐसी बात बोलती है कि एंजल्स के तख्ते पर उनके ओहदे पर वो बात सूट नहीं करती। वो सीधा ग्रैंड प्रीस्ट के सामने उनके मुंह पर ये बोलती है, ये जो खड़ा है ना, तुम्हारा सभी का बाप। जानते हो इसके बारे में कुछ तुम लोग? क्या मालूम है तुम लोग को इसके बारे में? ये एक नंबर का डरपोक आदमी है, पूछो इससे, इसको नहीं पता। क्यों, कुछ याद आया? इतना खौफ ग्रैंड प्रीस्ट तुझ में कि तू अपने खुद के पास्ट का सामना नहीं कर पा रहा। सामने एक एंजल उस औरत को बोलता है, तुम्हारी मजाल अगर तुमने एक लफ्ज और ग्रैंड प्रीस्ट के खिलाफ में इस्तेमाल किया, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है ये तय करने की कि ग्रैंड प्रीस्ट कैसे है। मार्गरीटा अपने एंजल भाई को रोकती है कि नहीं मोहितो, ये सही नहीं होगा कि हम बिना कुछ जाने इसमें उतर पड़े। खैर हम सब एंजल्स हैं, हमें बेहतर इस मामले में न्यूट्रल ही रहना चाहिए। वो औरत वहाँ दरबार में सभी लोगों को हुक्म करती है कि अपने घुटनों पर सर झुका के बैठ जाओ। तुम लोग जानते नहीं तुम लोग किसके सामने खड़े हो। खैर आज मैं तुमको बताती हूँ इस डरपोक शख्स की कहानी। क्यों, तैयार हो? सारे एंजल्स के कान खड़े के खड़े रहते हैं और सब एंजल्स आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या इतिहास है जो ये औरत हमें बताना चाह रही है। आखिर ग्रैंड प्रीस्ट ने ऐसा क्या किया था और ये औरत कौन है? सोचो, जब एंजल्स की रूह कांप जाए उस औरत की एनर्जी को महसूस करने के बाद, तो मॉर्टल्स की क्या मजाल होगी उस औरत के सामने। अब कहानी जाती है वीस और गोकू पर। ये तब की कहानी होती है जब वीस को ग्रैंड प्रीस्ट ने बुलाया नहीं होता और जब गोकू और बीरस की फाइट खत्म हो चुकी होती है। ग्रैंड प्रीस्ट के बुलाने से पहले बीरस के प्लेनेट पर विज गोकू से सवाल करता होता है कि गोकू अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हारी फाइट वाकई में ऐसी थी जैसा मैंने सोचा भी नहीं था। गोकू जवाब देता है, हाँ माफ करना, मेरे जहन में उस वक्त क्या पता ये दौड़ने लगा था कि क्या पता, लेकिन अब मैं शायद ऐसे मुकाम पर आ गया हूँ जहाँ शायद मैं लॉर्ड बीरस को हरा सकता था, जिसके वजह से खुद को मैंने इतना ज्यादा घसीटा। बीरस गोकू की बातों का आराम से लेटे लेटे जवाब देता है, मुझे हराना? वाकई तुम्हारे जहन में ऐसा भी चल रहा था कि वो वक्त तुम मुझे हरा सकते थे? बात बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो मॉर्टल। खैर जवानी का जोश है। गोकू जवाब देता है, अब मैं इतना जवान भी नहीं रहा। खैर बीरस उसे यहाँ टॉन्ट ये मारता है कि जैसा खुला मुंह करके तू अनकॉन्शियस हो गया था ना जब तुझे मैंने मारा था, वैसे ही तुझे मर जाना चाहिए। तू बहुत ज्यादा बोलता है यंग मॉर्टल। बट यू गाइस नो, हम ट्रांसलेशन थोड़े बहुत ऊपर नीचे करते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही रखते हैं। विस गोकू के पास आता है और कहता है, खड़े हो जाओ गोकू, मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। गोकू खड़ा होता है और कहता है, ओह ठीक है, लेकिन हाँ अगर हो सके तो ये जो मेरी जली हुई पीठ का जो निशान है ना, उसे ठीक मत करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब तक मैं इतना काबिल नहीं बन जाता, जब तक मैं ऐसा ही निशान बीरस की पीठ पर ना बना दूं, तब तक ये निशान मैं अपनी पीठ पर रखना ज्यादा पसंद करूंगा। बीरस सुन के हड़बड़ा जाता है, क्या बोला साले, तेरी इतनी मजाल कि तू अपने जैसा निशान मेरी पीठ पर बनाएगा? छू कर तो दिखा दे, बस तू मुझे छू कर दिखा दे, फिर मैं तुझे दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। बीरस हंसता है कि हाँ हाँ ठीक है कर लेना, और वो गोकू को पूरी तरीके से हील कर
देता है और सारी थकान, सारी बदन की चोटें फना हो जाती हैं। गोकू व्हीज की तरफ देखता है और कहता है, वाह, ये काफी असरदार है सेंजो बिन की तरह। मुश्किल वक्त में ये चीज काफी सही है। व्हीज कहता है गोकू को, इन शॉर्ट एंजल्स की पावर्स हैं। व्हीज गोकू से सवाल करता है, अब फाइट भी खत्म हो चुकी है, टूर्नामेंट ऑफ पावर भी खत्म हो चुका, अब इसके आगे क्या करने का तुम्हारा इरादा है? गोकू जवाब देता है, खैर मैं खुद भी नहीं जानता, आखिर मुझे करना क्या है। जो भी हो, लेकिन मुझे इसी पावर को जैसे तैसे करके पहले मास्टर करना होगा। मेरा समझना है शायद ही इसके बाद कोई ऐसी पावर होगी जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के भी ऊपर होगी। और देखा जाए अभी तक मैं इस पावर से ना जिरेन के सामने जीत पाया हूँ, ना ही लॉर्ड बीरस के सामने। जो भी हो, सोच रहा हूँ मैं वापस अर्थ पे जाके अपने लोगों से मुलाकात कर लूं। बच्चे और चीची इंतजार करते होंगे मेरा। अब व्हीज गोकू जा रहे होते हैं अर्थ के तरफ। रास्ते में गोकू व्हीज से सवाल करता है, वैसे व्हीज एक बात बताना, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम क्या करने वाले हो इसके बाद? व्हीज जवाब देता है, मुझे कुछ जाके देख कर आना है, शायद कुछ तो सही नहीं हो रहा। गोकू को शक हो जाता है और वो भी व्हीज की बात को पकड़ लेता है। ऐसा क्या है जो तुम सभी इतना परेशान हो? गोकू अंदाजे में बस व्हीज की जहन की बातों को कह भी देता है, मुझे क्या पता ये यूनिवर्स कुछ अलग सा लगने लगा है, कुछ तो पक्का अलग हो रहा है और वो चीज मुझे भी महसूस हो रही है, कुछ ऐसा जो आज से पहले मुझे खुद भी महसूस नहीं हुआ। व्हीज गोकू की सारी बातों को अनसुनी करता है। गोकू के हर सवाल का, उसकी बातों का वो कोई जवाब देना सही नहीं समझता। गोकू व्हीज के कंधे पर हाथ रखकर बस गौर से व्हीज को ही देखता होता है कि आखिर व्हीज कुछ तो जवाब देगा कि वो क्या चीज को लेके परेशान है। गोकू व्हीज को कहता है, व्हीज मैं वापस पूछ रहा हूँ वो क्या है, और अगर कुछ है तो उसे मुझ पे छोड़ दो। व्हीज गोकू की बात को सुनता है, पीछे देखता है और कहता है, अपना हाथ हटाओ। गोकू नहीं हटाता। व्हीज काफी सीरियस होकर वापस से गोकू को टोकता है, मैंने कहा अपना हाथ हटाओ। दोनों एक दूसरे की तरफ घूर के देख रहे होते हैं। गोकू अपना हाथ पीछे ले लेता है क्योंकि उसे नहीं चाहिए कि व्हीज को कुछ बुरा लगे, क्योंकि वो एक एंजल है और एंजल से तुम इतने ज्यादा कैजुअल नहीं हो सकते। व्हीज वापस से आगे देखता है और गोकू के सवालों का और बातों का जवाब देता है, ये तुम्हारा काम नहीं है यूनिवर्स की प्रॉब्लम को बैठ के सॉल्व करना या उसकी जिम्मेदारी लेना। गोकू कहता है, जानता हूँ मैं, लेकिन आज से मेरी भी जिम्मेदारी है यूनिवर्स में जो भी चल रहा है, मुझ पे भरोसा रखो व्हीज। व्हीज कुछ देर तक सोचता है और जवाब देता है, हाँ ठीक है, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ग्रैंड प्रिस्ट के दरबार से बुलावा आया है, इसलिए मुझे जाना होगा, और अगर तुम्हें मेरी बहुत जरूरत लगे तो ये बटन पकड़ो और बस क्लिक कर देना, मैं फौरन वहां पर आ जाऊंगा। गोकू कहता है, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया व्हीज। अब शायद कुछ तो तय हो जाता है व्हीज और गोकू के बीच में। व्हीज गोकू को कहता है, अगर तुम मेरी बात मानो तो ये जरा सा भी रीजनेबल नहीं लगता। गोकू व्हीज को कहता है, चिंता मत करो व्हीज, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, भरोसा रखो। अब अचानक में व्हीज और गोकू को एक अलग एनर्जी महसूस होती है, जिससे दोनों अचानक में पूरे यूनिवर्स के बीच में रुक जाते हैं। और व्हीज भी गोकू को दिखाता है कि ये देखो, ये है यूनिवर्स जीरो जिसको तुम नीचे देख रहे हो। आखिर यूनिवर्स जीरो में ऐसा क्या है? उस यूनिवर्स जीरो में कौन रहता है और क्या इतिहास है यूनिवर्स जीरो का जो ग्रैंड प्रिस्ट ने इतने सालों तक सभी से छुपा के रखा? और क्या है ग्रैंड प्रिस्ट का इतिहास जो वो औरत सभी एंजल्स को बताना चाहती है? और आखिर वो औरत कौन है? तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। इन सभी का जवाब हमें मिलेगा अगली मांगा में। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ये मांगा हम कोशिश कर सकें जल्दी से जल्दी ला सकें। और कमेंट में हो सके तो कुछ अच्छा लिखकर चले जाओ। बस सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे हम 500K का आंकड़ा जल्दी से जल्दी छू पाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।